हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में व्याकरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में अक्षर को ए प्लस सर से बना है अक्षर शब्द। ए का अर्थ होता है नहीं और सर का अर्थ होता है नाश, मतलब जिसका नाश न हो। परिभाषा: मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश न हो, अर्थात एक ही प्रवाह में उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अक्षर कहलाती है। जैसे ओम, जैसे इसमें ऊ है, ये 3 मात्राओं के समान, इसमें 3 मात्राओं के जितना टाइम लगता है। और राम में मतलब एक ही प्रवाह में बोली जाती है, इसमें ए न होने के कारण राम। अब हम पढ़ेंगे शब्द। वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। जैसे एक शब्द लेते हैं हम, प व न, इसका एक सार्थक क्रम बनता है। जैसे पवन, इसका एक कोई न कोई अर्थ निकलता है। जैसे एक शब्द और लेते हैं हम, न, इसी से न व प, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। न व प मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये एक सार्थक शब्द नहीं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। वह शब्द जो अर्थ देता है वह होता है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे इस पवन का एक सार्थक अर्थ होता है, जबकि इस नए व पे का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए, आ, ई, उ, और क, ख, ग, यह सभी एक क्रम में है। जैसे बहुत सारे फूलों को एक जगह रखने पर उसे हम फूलमाला नहीं कहेंगे, जबकि एक धागे में पिरोने पर उसे फूलमाला कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम आ, ई, उ ऐसे लिख देते हैं तो उसका कोई क्रम नहीं बनता है, जबकि इस एक लाइन में लिखते हैं, क्रम से लिखते हैं, तो व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का सार्थक समूह है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं,
अर्थ का बोध कराते हैं वाक्य कहलाते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं और एक सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है। और एक दूसरा वाक्य लेते हैं, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता है। ये वाक्य अपूर्ण है क्योंकि यदि कृष्ण बांसुरी बजाता है ये कोई अर्थ नहीं देता है। इसके बाद में और आगे वाक्य आना था लेकिन ये वाक्य गलत है और ये वाक्य सही है। जैसे एक और लेते हैं, राधा नाचती है। राधा क्या करिए नाचती है, ये कोई न कोई अर्थ देता है, ये नाचने का भाव दर्शा रहे हैं। जबकि इसमें यदि कृष्ण बांसुरी बजाता है तो राधा नाचती है, ये होता तो सही होता। वाक्य में है विशेष। विशेष भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाइयों में हमने 5 इकाइयाँ पढ़ी थी, जिसमें पहली है लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। जो है वर्ण। दूसरी इकाई है मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। 3 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। 5 नंबर है भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। 5 इकाइयाँ हैं सबसे छोटी जो महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं वाक्यांश। वाक्यांश वाक्य का अंश। वाक्य प्लस अंश। जब दो या दो से अधिक शब्द तो मिले लेकिन पूरे अर्थ का बोध न कराए। शब्द तो जब दो या दो से अधिक तो मिले
लेकिन पूरे अर्थ का बोध न कराए उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाला। तो दूसरा है यदि कृष्ण बांसुरी बजाता। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता। ये वाक्य आधी अधूरी है, इनसे पूरे भावार्थ का बोध नहीं हो रहा है। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यदि इसमें साथ में आता यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। अब हम पढ़ेंगे पद। यदि किसी शब्द को अकेला प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द होता है, लेकिन यदि किसी वाक्य में प्रयोग करने पर वह पद कहलाता है। यदि किसी शब्द को अकेला प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द होता है। लेकिन यदि किसी वाक्य प्रयोग करने पर पद कहलाता है। जैसे मोहन एक शब्द है, लेकिन इसको वाक्य में प्रयोग करने पर मोहन गाय चराता है। मोहन को वाक्य में प्रयोग करने पर यह पदकर्ता बन जाता है तथा गाय पदक्रम का रूप ले लेती है तथा चराता पद क्रिया का रूप ले लेती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।